क्या आप पर हंसने वाली बीजेपी ने अपनाया उसी का रास्ता? क्या दिल्ली की जनता को लालच देकर वोट लेगी बीजेपी पार्टी? महिलाओं को 2500 रुपए, दिल्ली के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 यूनिट फ्री बिजली मंदिर और गुरुद्वारे, और तो और फ्री वाटर पाइप। क्या ये सब वादे जिता पाएंगे बीजेपी को दिल्ली में? या पंजाब की तरह यहाँ भी बीजेपी को मिलेगी आपसे मात? देश की राजधानी दिल्ली वैसे तो हमेशा चर्चाओं में रहती है, कभी प्रदूषण की वजह से, कभी ट्रैफिक की समस्या की वजह से, कभी गंदे पानी की वजह से, या फिर कभी दिल्ली में बढ़ रहे अपराध की वजह से। लेकिन अभी दिल्ली में इन सब मुद्दों से ज्यादा चुनाव चर्चा में है और इस समय दिल्ली का माहौल चुनावी वातावरण वाला है। और दिल्ली के जो मुद्दे हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताए, अब उन्हीं मुद्दों को दूर करने का दावा हर पार्टी कर रही है, चाहे फिर वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप, जो कि अभी सत्ता में शामिल है। आप तो ऑलरेडी सत्ता में है, लेकिन अपनी सत्ता बचा पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि इस बार बीजेपी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर आई है और कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे सकती हैं। बीजेपी दिल्ली वासियों के दिल यानी वोट जीतने के लिए लोगों को कई वादे कर रही है। देखिए, चुनावी माहौल तो दिल्ली में इस समय गर्म है और हर पार्टी लोग लुभाने वादे करके जनता के वोट लेने की कोशिश कर रही है। बात करें बीजेपी की, तो फिलहाल अभी तक बीजेपी ने ऑफिशियली मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया है, पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी इस बार महिलाओं के लिए स्पेशल सौगात की प्लानिंग कर रही है। खबर है कि बीजेपी दिल्ली की महिलाओं को लाडली योजना के तहत 2500 रुपए महीना देने का ऐलान कर सकती है। अच्छी बात है कि बीजेपी दिल्ली की महिलाओं के लिए इतना सोच रही है, लेकिन हैरानी और गौर करने वाली बात यह है कि यही पार्टी थी जो आप पार्टी पर हंस रही थी जब उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया था। अब बीजेपी भी आपके ही रास्ते पर अपना झोला उठाकर चलती दिख रही है। पार्टियां चाहे कुछ भी करें, फायदा बस जनता का ही होना चाहिए, जो कि कभी होता नहीं। इसके अलावा भाजपा दिल्ली में बिजली से जुड़े भी कई वादे लोगों को करने का सोच रही है, जैसे कि 300 यूनिट फ्री बिजली, मंदिरों और गुरुद्वारों तक को 500 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर सकती है। सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है जैसे बीजेपी का मैनिफेस्टो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो आप पार्टी का। इसी के साथ भाजपा ने केजरीवाल के शीश महल पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आप अपने आप को आम पार्टी कहने वाला शख्स शीश महल में रहता है। बस फिर क्या था, बीजेपी के स्टेटमेंट के बाद आप पार्टी कौन सा चुप रहने वाली थी। उन्होंने पीएम मोदी के पेन से लेकर प्राइवेट प्लेन तक के खर्चे गिना दिए और बीजेपी के बताए गए एक एक आरोपों को गलत बताया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी तो लाखों के पेन का इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों के प्लेन में घूमते हैं, डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। मतलब अब दोनों पार्टी एक दूसरे की लग्जरी लाइफ पर नजर रखे हुए हैं। जैसे दो पड़ोसी होते हैं, वो एक दूसरे को देख देख कर जलते हैं। जैसे उसके पास मेरे से ज़्यादा पैसे हैं, वो मेरे से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रहा है, मेरे से ज़्यादा महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है। मतलब पार्टी बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को छोड़कर घर, पेन और कपड़ों तक का रेट दुनिया को बता रहे हैं। यानी कि जो अब दिल्ली में पार्टी है, वही दिल्ली में दिल्ली के मुद्दों को छोड़कर एक दूसरे पर अपनी पर्सनल भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं, उनकी डेट जल्द अनाउंस हो जाएगी। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अब देखना यह इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी।